इश्क मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो दोस्त अभी भी मौका है। ये कहावत हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कही गई है, बड़ी सही है। क्योंकि प्यार मोहब्बत के खेल में बहुत रेयरली है कि कोई खुश है। और ये क्यों होता है, आज हम आपकी खुद की कुंडली से देखना सीखेंगे। तो अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ें सीरीज़ का ये अगला वीडियो है, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ खराब क्यों होती है। अच्छी की तो हम बात ही नहीं करेंगे, अच्छी अगर चल रही है तो खुशी मनाइए। आज हम जितने भी कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, मनाइएगा कि आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप में ये ना मिले। क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लग्न कुंडली में मिल जाते हैं तो देयर इज अ गुड चांस आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ एक्सप्लॉइड, खराब या डिससेटिस्फाइड होने वाली है। डाइवोर्स भी हो सकता है। क्या क्या है वो कॉम्बिनेशंस, किस तरह से इनको देखा जाता है हॉरोस्कोप में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखना शुरू करेंगे। और इस एस्ट्रोलॉजी के युद्ध में आपको एक हथियार चाहिए होगा, और वो हथियार है आपकी अपनी लग्न कुंडली। अगर आपके पास अपनी कुंडली ऑलरेडी है तो उसे मोबाइल में या फिर फिजिकली ओपन कर लीजिए, नहीं तो किसी भी फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में चले जाइए और वहाँ पर टाइप करिए फ्री कुंडली। कई सारे लिंक्स आपके सामने गूगल पर आ जाएंगे, उनमें से किसी में भी अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करके आप इस तरह का दिखने वाला एक लग्न चार्ट, इसे लग्न कुंडली, पत्री, जन्म पत्रिका, सब कुछ इसी को बोलते हैं, ये लेकर चले आइए। बस अब आपका काम हो गया। अब इस वीडियो के नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और एंड तक ज़रूर रुकना है क्योंकि कई सारी बातें आपको एंड में कनेक्ट करेंगी। तो डॉट 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 छोड़ता जाऊँगा और एंड में सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये होती है आपकी लग्न कुंडली जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। इसमें हमारे जो हाउस होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। जैसे हमारा घर है ना, वो कभी उठकर कहीं नहीं जाता, वो एक जगह फिक्स रहता है, वैसे ये हाउस भी फिक्स है। ये हम सब का पहला हाउस है, ये हम सब का 7वां घर है, और हम सब का मतलब आपका भी, आपके पड़ोसी का भी, मेरा भी, सबका यही हाउस फिक्स रहेगा। लेकिन आप सभी की कुंडलियों में नंबर अलग अलग लिखे होंगे। जैसे किसी के में यहाँ पे 6 लिखा होगा, किसी के में 7 लिखा होगा, किसी के में 8 लिखा होगा, किसी के में 9 लिखा होगा। ये जो नंबर होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं, और यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए वो नंबर भी मेंशन कर दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी में राशि का नाम भी मेंशन कर दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के यहाँ पे 8 लिखा है तो 9, 10, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये नंबर बढ़ते जाएंगे। और हाउसेस भी आप अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये हाउस भी इंक्रीज होते हैं। तो हमारी जो जन्म पत्रिका होती है वो थोड़ा उल्टा चलती है। ज़िंदगी भी किसी की सीधी कहाँ है, उल्टी चल रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये इसी चीज़ का सिंबॉलिज्म है। सो हमें पता चल गया कि हाउस फिक्स होते हैं, लेकिन राशियाँ अलग अलग हो सकती हैं। जो भी राशि यहाँ पर होगी वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती जाएगी। तो 10 यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे आएगा, 12 यहाँ पे आएगा, फिर से 1 से गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए राशि भी पता चल गई। अब क्या करना है, हर एक राशि का एक मालिक होता है। जैसे कि यहाँ पर राशियाँ मेंशन की हैं मैंने, तो आप देख सकते हो सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं, तुला राशि के मालिक वीनस है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी हाउस में 7 नंबर लिखा होगा तो आप समझ जाना 7 नंबर राशि तुला होती है, और तुला का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो शुक्र है। इसी तरह से मान लीजिए 10 नंबर लिखा है तो आप यहीं बगल में स्क्रीन में देखना, 10 नंबर मकर कैप्रिकॉन होती है, और इसके मालिक शनिदेव होते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ईजी रहेगा। बगल में सब कुछ लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट आपको नहीं होगा इस चीज़ को समझने में। आई होप सो। यहाँ बगल में आप देखोगे तो मैंने दृष्टियाँ भी लिखी हुई हैं, क्योंकि आज इनका भी बहुत बड़ा यूज़ है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। दृष्टि क्या होती है, आप ग्राउंड फ्लोर पे बीड़ी फूंक रहे हो, 4थे फ्लोर से पापा देख लें, बीड़ी या तो निगल लोगे या तो फेंक दोगे, बुझा दोगे। क्या हुआ, पापा नीचे नहीं आए, लेकिन पापा की दृष्टि ने आपके शरीर में थरथराहट पैदा कर दी। इसी तरह ये ग्रह भी होते हैं, हम सबके पापा हैं, ठीक है। तो ये ग्रह भी कभी दूर से देखते हैं तो अपना रिजल्ट दूसरे हाउस में, जहाँ पर ये बैठे नहीं है, वहाँ पर भी डाल सकते हैं। पर कौन सा ग्रह कितना देख सकता है, ये नंबर आपके, ये रूल भी फिक्स है। जैसे जुपिटर जो है 5, 7 और 9 इसका दृष्टि होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर यहाँ बैठा है तो ग्रह जहाँ से बैठा है वहीं से गिनती शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, 6, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, 8, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। इस तरह से जुपिटर यहाँ से बैठकर इन सारे हाउसेस को भी कंट्रोल करेगा। तो ये दृष्टि होती है। ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट आप सब जगह लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मंगल है ना, मंगल अपनी 4, 7 और 8वीं दृष्टि रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्स यहाँ बैठा है, तो जहाँ बैठा है वहीं से गिनती एंटी क्लॉकवाइज शुरू करनी है। तो 1, 2, 3, ये देखो यहाँ पर दृष्टि डालेगा, 4 हो गया, 5, 6, 7 यहाँ डालेगा और 8 यहाँ डालेगा। तो मंगल बैठा यहाँ पे था 12वें हाउस में, पर दृष्टियाँ वो देखिए कहाँ कहाँ अलग अलग हाउसेस में डाल रहा है। ये हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। लगभग मैं हर एक वीडियो में इसको बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहा हो,
सो उसके लिए भी इजी होगा, उसको भी पता चलेगा कि ज्योतिष कितना पावरफुल है। तो अब हमने जब बेसिक्स क्लियर कर लिए, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है मैरिज, शादी। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। शादी से भी पहले कुछ होता है, उसे अफेयर कहते हैं, या अफेयर तो थोड़ा सा नेगेटिव शब्द लगता है ना, इसलिए उसे हम कहते हैं रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो आप जो रोमांस करोगे वो 5वां हाउस है, ये बताएगा कि आपका रोमांस कितना बढ़िया चलेगा। ये 7वां घर कहता है शादी। अब रोमांस और शादी में क्या फ़र्क है? एक जगह कमिटमेंट नहीं है, एक जगह कमिटमेंट है। एक जगह जिम्मेदारियां नहीं है, एक जगह प्योर जिम्मेदारी है। ठीक है, सो ये 2 हाउसेज होते हैं जो कि आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिज को दर्शाते हैं। अब हो सकता है आप में से कईयों की शादी ना हुई हो, कईयों की हो गई हो, कईयों की होकर टूट गई हो, कई दूसरा शादी या तीसरा शादी भी है। तो मैं कोशिश करूंगा इस पूरे वीडियो में हर एक तरह की ऑडियंस को मैं कैटर कर सकूं। शुरुआत कर देंगे लेकिन शादी से पहले। ओके, सो कौन से वो प्लैनेट हैं जो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये शॉर्ट बातें बताऊंगा जो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से मैंने सीखी हैं। सबसे पहला, 7th हाउस में केतु का बैठ जाना। केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, जहां बैठता है वहां अलगाव चाहता है, इसको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो जब ये मैरिज के हाउस में बैठता है तो ये स्पाउस से अलगाव चाहता है। स्पाउस से कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा, ये अपने पार्टनर, देखो ये शादी कब चलेगी उसका भी रीज़न बता दो। ये शादी तभी चल पाएगी जब इसका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तभी ये शादी चलेगी। अदरवाइज़ मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है केतु 7th हाउस में मैरिज को ख़राब कर देता है, शादी को ख़राब कर देता है। और कैसे बचेगी जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो केतु एक तो खराब कर रहा है, दूसरा कौन खराब करता है? शनि। अगर आपके 7वें घर में शनि बैठ गया है तो भी ये मैरिज हाउस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिलॉसफी है कि शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ दुख आएगा ही आएगा। शनि दुख के देवता भी बोले गए हैं, द गॉड ऑफ पेन। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ रोना रोना ही पड़ता है। आप मैरिज हाउस में बैठे हैं तो शादी का रोना रुलाएंगे, लेकिन आप ये कह सकते हो पंडित जी शादी का रोना, ये तो बड़ा ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, लगभग हर कोई अपनी शादी में रो रहा है। देखिए, शादी में रोना बहुत डिफरेंट होता है। कई लोग अपने पार्टनर के साथ तो खुश होते हैं पर उनके इन लॉज उनकी बैंड बजा के रखते हैं। कई लोग अपने पार्टनर के साथ खुश होते हैं पर उनको बेबी नहीं हो रहा होता है, ये भी आपके विवाह में बहुत बड़ा दुख और दर्द का कारण बनता है। कई लोग तो आपस में ही खुश नहीं होते, बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी नहीं समझ पाते। यहाँ पे बैठा शनि इसी बात को दर्शा रहा है। यहाँ पे बैठा शनि आपके इन लॉज से आपकी प्रॉब्लम को दर्शा रहा है, तो ये भी मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे बैठा शनि यानी कि 5th हाउस में, ये भी आपकी मैरिज, क्योंकि इसका देखिए तीसरा एस्पेक्ट 1st, 2nd, 3rd आपकी मैरिज में जाएगा, ये भी मैरिज में दुख देगा, दर्द देगा। शनि किस तरह के दर्द देगा? अगर आपकी इनमें से कोई पोजीशन है जो मैंने सामने लिखी हुई है, देखिए इनमें से कोई पोजीशन है, तो ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली पोजीशन, ये 4 पोजीशन शादी देर से करवाती हैं। आपका पार्टनर हो सकता है उम्र में बड़ा हो, बड़ा नहीं है तो उम्र में बड़ा दिखाई देता होगा। आपके पार्टनर से आपकी जो सोच है ना वो उतनी स्मूथ नहीं रहेगी, वो कहते हैं ना वाइब मिल रही है, उतनी बढ़िया वाइब आपकी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपनी शादी में परेशान और डिससेटिस्फाई रहने वाले हैं। और क्या करवाता है ये शनि, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अच्छा, कई बार ये प्लेसमेंट वाला शनि शादी होने ही नहीं देता और डाइवोर्स भी करा देता। इनफ है ये डाइवोर्स, अकेला काफ़ी है डाइवोर्स कराने के लिए। यहाँ पे अगर शनि बैठा है 5th हाउस में, 5th हाउस हमारे बच्चों का भी होता है ना, तो ये बच्चों के सुख भी में भी डिले ला सकता है। कई सारे कॉम्बिनेशंस और होते हैं पर ये एक प्राइमरी रीज़न है, बच्चों में के सुख में डिले, शादी भी देर से, और शादी होने के बाद भी परेशानियाँ। यहाँ पे बैठा शनि यूजुअली आपकी मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी का इशू लाता है कि कंपैटिबल नहीं है ये पार्टनर, सोच नहीं मिलती, बात नहीं मानता, कुछ अपने मन का ही करना चाहता है, मेरे मन का नहीं कर रहा। यहाँ पे और यहाँ पे बैठा शनि शादी में देरी करता है, डिले करता है, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो उसे स्मूथ नहीं चलने देता। और ये वाले शनि की तो मैंने आपको बात बताई थी कि ये सैटर्न जो है ये आपके मैरिज में इन लॉज को खड़ा करेगा, वो आपके प्रॉब्लम बनेंगे। अब एक ये तो हमने नॉर्मल शनि की बात करी। देखिए 2 तरह के शनि होते हैं। एक शनि होता है नॉर्मल, जिसे आप ज्योतिष की भाषा में मार्गी शनि या फिर स्ट्रेट शनि बोलते हैं। एक शनि और होता है जिसे आप वक्री शनि या रेट्रोगेट शनि बोलते हैं। इसकी पहचान होती है कि इसके ऊपर या तो आर लिखा होगा या फिर हिंदी में वा लिखा होगा, या फिर कुछ कुछ ऐप्स में मैंने देखा है स्टार बना देते हैं। तो इनमें से कुछ भी अगर आपके शनि के ऊपर बना हुआ है तो आपका शनि वक्री है। वक्री शनि अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मैं इसमें आर बना देता हूँ, आपकी शादी ही नहीं होने देता ये।
ये शादी में बहुत डिले कर देता है। और मैंने देखा है 40 के बाद भी उम्र चली जाती है, 44-45 की उम्र में लोगों को शादी करते हुए इस शनि से देखा है। और अगर इसने जल्दी शादी कर ली तो शादी तोड़वा देता है, शादी में डाइवोर्स की सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है। ये शनि इतना भयंकर है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्री हो जाता है ना, तो ये समझ लीजिए वो उल्टी खोपड़ी का हो गया और उसके अंदर 3 गुना ज़्यादा पावर आ गई है। अब उसने ठान लिया है कि ना मैं बैंड बजा के रहूँगा तो बैंड बजाऊँगा। पहले वाले जो शनि देव थे वो पूजा से, उपायों से मान भी जाते, ये नहीं मानते। इनके उपाय थोड़े डेंजरस भी होते हैं, डेंजरस नहीं, थोड़े मेहनत वाले होते हैं, बहुत त्याग मांगते हैं इनके उपाय। तो शनि अगर यहाँ पर बैठा, वक्री शनि यहाँ पर भी बैठा है, तो बैंड बजाने के लिए मैरिज की काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अकेला, जब भी याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जब भी आप किसी प्लेनेट का आस्पेक्ट देख रहे हो तो वो आस्पेक्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर ये हाउस ब्लैंक है, खाली है। यानी कि शनि वक्री थे यहाँ पे और ये हाउस खाली था। अब ये चीज़ और श्योर शॉर्ट हो गई कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, और ज़्यादा श्योर शॉर्ट हो गई। इसलिए आस्पेक्ट जब देख रहे हो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे शनि बैठे थे वक्री होके, पर यहाँ पे मंगल या कुछ बुध टाइप का प्लैनेट बैठा होता, तो ये ट्राई करते प्रोटेक्ट करने की। ओके, तो मतलब कि अगर घर में कोई बैठा है तो कोई कब्जा करने आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट करेंगे कि भैया इतनी जल्दी कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आस्पेक्ट आ रहा है तो वो अपना रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। तो एक ये रीज़न है बैड मैरिड लाइफ का। कुछ कॉम्बिनेशंस और मैंने पाए हैं, जैसे एक राहु है। अब राहु डाइवोर्स कराने के लिए सक्षम तो नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस 40% केसेस में डाइवोर्स करा देता है, पर हमेशा नहीं कराता। राहु यहाँ पर बैठकर आपका अटैचमेंट आपके पार्टनर से बहुत होगा, आप एक बहुत अलग तरह की मैरिड लाइफ चाहोगे, एकदम एग्जाम्पल सेट करना चाहोगे दुनिया के लिए, बट आपका पार्टनर उसमें साथ नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कोई किसी चीज़ के लिए बड़े एक्साइटमेंट आ गई, यार ये काम करेंगे, बहुत बढ़िया आइडिया आया मुझे, आप दौड़े दौड़े गए अपने पार्टनर को समझाने, वो कहेगा इतना भी एक्साइटिंग नहीं है ये आइडिया, तुम इतना कूद क्यों रहे हो, आपका पूरा एक्साइटमेंट डाउन। तो इस तरह की जो दुख होते हैं ये राहु करवाता है। 40% केसेस में डाइवोर्स के लिए इनफ है, बट हमेशा डाइवोर्स नहीं कराता। मैरिज में अधूरापन दे देता है, खालीपन दे देता है। मैरिज में आप उसे संभालने के लिए बहुत दिमाग लगाओगे, पर सामने से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं देखोगे, जिस वजह से आप कटे कटे या फिर अधूरा सा महसूस करोगे कि यार मेरी मैरिड लाइफ उतनी भी मज़ेदार नहीं है जितनी दुनिया की है। ये राहु ये करवाता है। कुछ कॉम्बिनेशंस और हैं, जैसे कि वीनस और राहु। अब मैंने इसको फर्स्ट हाउस में लिखा है, बट ये कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देख सकते हो, कुंडली के किसी भी हाउस में बना हुआ है, डज नॉट मैटर। वीनस और राहु, देखिए वीनस अपने आप में आपकी सेक्सुअल लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये उसका कारक तत्व है आपकी शादी। अब उसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो गया, आप या आपका पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसोगे। अब आप कह दो नहीं पंडित जी, हमारे पति तो बहुत प्यारे हैं, या हमारी बीवी तो कभी ऐसा नहीं करेगी। कई बातें हमें पता नहीं होती, और कई बातें जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद तब तक नहीं हुई हैं, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन है, देयर इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट चांस। मैंने आज से कुछ साल पहले लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि आपके पति का अफेयर होगा, तब उन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया। आज उन्हीं के व्हाट्सएप आते हैं कि सर आप ठीक थे। तो वीनस राहु कहीं बना है तो अपने स्पाउस को लेकर थोड़े केयरफुल हो जाइए। वो जितना सीधा दिखता है ना, ज़रूरी नहीं है उतना सीधा हो। अच्छा, स्पाउस पे ही नहीं, वीनस राहु आपकी कुंडली में बना है ना, तो आप भी ऐसे हो सकते हो। ठीक है, तो अपने दिल पे हाथ रखना, और मन करे तो कमेंट में बता देना कि हाँ कुछ हो गया था, नाम बदल कर। वीनस राहु कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। एक कॉम्बिनेशन और है जो कि अफेयर करवाता है, दैट इज़ वीनस एंड मरकुरी। अगर एक ही हाउस में वीनस और मरकुरी बैठा हुआ है तो इसकी ये बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव व्यक्ति होता है, और ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है अपोजिट जेंडर से। और ऐसा इसकी शादी से पहले भी था, ये ऐसा नहीं है कि आपसे शादी करने के बाद बना है। वीनस मरकुरी भी कुंडली में कहीं पर हो, वहाँ पे आपके लिए ये बात लागू होती है। तो पहले भी ऐसा था, शादी के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आई, बट अभी मन है ना, मन मचलता रहता है। अब जिनका पार्टनर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उनको पता होता है कि पकड़े गए तो बहुत मारे जाएंगे। जैसे वीनस राहु वाला पकड़ा जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल उसकी पोल जरूर खुलेगी। वीनस मरकुरी वाला शायद पकड़ा ना जाए, ऐसा भी मैंने देखा। इवन वीनस केतु वाले दो तरह से इनकी एनर्जी जाती है। अगर ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, ट्रेडिशनल हैं, तो इनके साथ कुछ नहीं होता, तो मैरिड लाइफ भी ठीक जाती है। लेकिन वीनस केतु वाले की या तो स्पिरिचुअलिटी में जाएगी इसकी एनर्जी, नहीं तो अफेयर करने में जाएगी इसकी एनर्जी। लेकिन वीनस केतु वाला कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ये भी एक बात मैंने देखी कि वीनस केतु वाले बड़े चुपचाप, बहुत मतलब दुनिया को लगेगा अरे इसका ये तो संत आदमी, ये कैसे कर सकता है,
जबकि वही बदमाश था, सबसे बड़ा बदमाश वही था। तो वीनस केतु कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप में कहीं दिखे तो भी आप थोड़ा समझ जाना। एक कॉम्बिनेशन है मंगल वीनस का, मार्स एंड वीनस। मार्स एंड वीनस यानी कि वीनस सेक्सुअल एनर्जी, मार्स और बड़ी एनर्जी, उसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है। तो क्या होता है, शादी से पहले भी ये मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल रोमांटिक पार्टनर्स इनके हो सकते हैं, लव मैरिज करने में बहुत बिलीव रखते हैं और यूजुअली होती भी है। मंगल और शुक्र की अगर युति आपके कुंडली में, आपकी लव मैरिज होती है और अगर लव मैरिज हुई तो 80% चांस है वो नहीं चलेगी, वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप जो शादी करोगे वो चलेगी। आपकी सेकंड मैरिज चलती है। वीनस और मार्स अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसे लोगों को ये सजेशन देता है ज्योतिष कि आप अरेंज मैरिज करो। वीनस और मार्स में आपका स्पाउस जितना पागल होगा उतना आपके लिए बेहतर है। पागल मतलब ये नहीं कि मेंटल हॉस्पिटल से उठा लाओ, पागल मतलब इनोसेंट है, भोला है। वीनस और मार्स है तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पार्टनर सूट नहीं करता। अगर आपका पार्टनर एम्बिशियस है कि मुझे ना करियर बनाना है, मुझे तो प्रेसिडेंट बनना है अपनी कंपनी का, मुझे बहुत बड़ा, इस तरह के एम्बिशियस लोग आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। आपके लिए जितने भोले हों, इनोसेंट हो, थोड़े पागल टाइप के हों, उतनी लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ आपकी चलेगी। और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको लव मैरिज करने से। मोस्टली आप में से जो मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है, आप लव मैरिज ही करके आए होंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपकी शादी अभी अच्छी चल रही है, अभी अच्छी क्यों चलती है या शादी बच क्यों जाती है, एंड में ज़रूर बताऊंगा मैं। बट देयर इज़ अ चांस, मार्स और वीनस सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है तो कहीं बाहर जाकर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं दूसरों से। और क्या कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप में? हॉरोस्कोप में एक और कॉम्बिनेशन बनता है जो कि आपकी मैरिड लाइफ को परेशान कर सकता है, सन। लेकिन सन का 7th हाउस में या 1st हाउस में बैठना ज़रूरी है। देखिए, अगर ये 7th हाउस में बैठा है तो ये ज़्यादा डेंजरस है। 1st हाउस में तभी डेंजरस माना जाएगा जब 7th हाउस ब्लैंक है। ठीक है, करता क्या है सन? शादी तोड़ता नहीं है, मतलब डाइवोर्स करवाते हुए मैंने बहुत कम देखा है इसको, लेकिन शादी होने के कई सालों तक ये बड़ा परेशान करता है। कभी इन लॉज परेशान करेंगे, कभी आपका पति आपकी बातें नहीं मानेगा, वो भी परेशान करेगा। आपने कुछ कर दिया तो सीधे आपके घर फ़ोन लगा दिया कि आपकी बेटी कैसा कर रही है। इस तरह से आपके इन लॉज या आपका हस्बैंड निकल सकता है शादी के कुछ सालों तक, कुछ मतलब 7, 8, 10 साल भी हो सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ये सन बदल जाता है। अभी वही व्यक्ति जिसको उसके स्पाउस ने या इन लॉज ने परेशान किया था, पूरी पूरी हिस्ट्री बदल देता है और अब ये उनको परेशान करता है। यानी कि अब ये डोमिनेटिंग हो जाता है अपने रिलेशन में। शुरुआत में नहीं होता, कई सालों के बाद। तो शुरुआत में तो परेशानियां उठानी पड़ी ना, ये मैंने सूर्य के साथ होता हुआ देखा है। और क्या कॉम्बिनेशन होते हैं बैड मैरिड लाइफ के? राहु का यहाँ बैठ जाना, 5वें घर में राहु का बैठ जाना। 5वें घर में राहु बैठा है या फिर राहु 5वीं राशि में बैठा है, यानी कि किसी भी हाउस में बैठा है वहाँ 5 नंबर लिखा है, या फिर 5वें घर में बैठा है कोई भी नंबर लिखा हुआ है। तो 2 कंडीशंस मैंने आपको बता दी। ये राहु 2 शादियाँ करवाता है, या तो आपकी करवाएगा या आपके घर में किसी की हुई होगी। ये राहु बेबी में भी प्रॉब्लम देता है, बेबी में भी मेडिकल प्रोसेस और सी सेक्शन के थ्रू बेबी आने देता है, और पुत्र संतान नहीं होने देता। पुत्र संतान अगर हो गई तो राहु जैसी निकलती है, मतलब बहुत उपद्रवी, बात ना मानने वाली, अपनी चलाने वाली। यहाँ पे बैठा राहु 2 शादियाँ मैंने अक्सर देखा है कि करवाता है, या तो आपके फैमिली में किसी और की भी करवा सकता है। ऐसे केसेस में लाल किताब इस राहु के लिए बोलती है कि आप अपने पार्टनर से ही 2 बार शादी कर लीजिए। यानी कि एक बार करी थी शादी, जब हुई थी तब की थी, कुछ सालों बाद जस्ट रिचुअल, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, फिर से हमने एक बार शादी कर ली। तो क्योंकि 2 शादी के योग थे तो खुद ही अपने पार्टनर से 2 बार कर ली, बात खत्म हो गई। इस तरह का ये राहु हो सकता है। तो चलिए, ये हमने देखे डिफरेंट प्लैनेट जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और भी कुछ कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका मैरिज हाउस का लॉर्ड होगा, अब लॉर्ड कैसे पता करना है? अगर यहाँ 7 नंबर लिखा है तो शुक्र इसका लॉर्ड है। अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो ये देखिए मंगल इसका लॉर्ड है। बगल में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो क्या होगा? 6th हाउस कोर्ट कचहरी होता है, तो आपकी शादी कोर्ट कचहरी में चली गई। और अगर ये कोई मेलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, ये 3 मेजर मेलेफिक प्लैनेट हैं, ये अगर इनमें से कोई एक है तो ये ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है कि शादी कोर्ट केस में जा रही है। अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए, 8th हाउस पेन, सफरिंग, सडन बैड इवेंट्स का हाउस होता है, तो आपकी शादी दुर्भाग्य के घर में चली गई, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन बताया मैंने,
यूजुअली इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, क्योंकि 8th हाउस आपका इन लॉज का है। सारी बुरी चीज़ें 8th हाउस में रखी गई, तो ज्योतिष बनाने वाले ने इन लॉज भी वहीं पे डाल दिया, कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? तो 7th हाउस लॉर्ड 6th में चला गया, 7th हाउस लॉर्ड 8th में चला गया, दिस इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन। और क्या हो सकता है? मंगल का यहाँ बैठ जाना 8वें घर में। 8वें घर का मंगल ये बताता है हमें कि आपके इन लॉज से आपकी नहीं जमेगी, आपकी काफ़ी एनर्जी अपने इन लॉज को खुश करने में चली जाएगी, उनका दिल जीतने में चली जाएगी, और शायद आप पूरी ज़िंदगी ये काम करते रहो। तो ये मंगल 8th में बैठा हुआ हमें बताता है, दर्शाता है। यही चीज़ राहु 8th में भी करता है, इन लॉज से परेशानी, इन लॉज आपको समझ ना पाए, इस तरह की चीज़ें कराता है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे दोस्तों जो कि मैरिड लाइफ में परेशानी क्रिएट करते हैं। क्या यही कॉम्बिनेशन है, बस इतने ही होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। एक कुंडली होती है जिसे आप नवमांश कुंडली कहते हो, याद रखिएगा। हो सकता है आप में से कई लोग इसे पहली बार सुन रहे हो, आप में से कई लोग इसे जानते हो। इंग्लिश में D9 चार्ट बोलते हैं, हिंदी में नवमांश कुंडली बोलते हैं। ये क्या करती है कुंडली? ये कुंडली वैसे तो बहुत काम आती है कई सारे चीज़ों में, जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा, लेकिन मेनली ये आपकी मैरिज को प्रेडिक्ट करने में भी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने मेरा वीडियो देखा और आप कहो कि यार पंडित जी का वीडियो देखा तो उन्होंने कहा था सन अगर 7th हाउस में हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ में इतनी भी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, मज़े में चल रही ज़िंदगी। ठीक है, तब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप एक बार D9 चार्ट भी देखना। आप जो भी कुंडली बनाओगे वहाँ पे आ जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, हर जगह फ्री में मिलता है ये D9 चार्ट, महंगा नहीं है, महंगा कह रहा हूँ, पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में मिलता है। जब आप D9 चार्ट देखो और D9 चार्ट में आपको यहाँ पे केतु बैठा हुआ नज़र आ जाए, यानी कि लगन कुंडली भी इशारा कर रही थी और नवमांश कुंडली भी कह रही है कि बेटा मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। जब दो जगह एक ही चीज़ दिख रही है, लगन कुंडली में भी परेशानी, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने लगन कुंडली में बताए वही सेम उनमें से कोई एक आपको नवमांश में मिल जाए, तो आप समझ जाना कि अब दो जगह से ये चीज़ पक्की हो रही है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी आ सकती है आपकी लाइफ, ज़्यादा जल्दी आएगी ही आएगी, ऐसी वाली बात कह सकते हो आप। अब पहली बात तो जो जितने भी योग मैंने आपको बताए हैं डराने के लिए नहीं बताए हैं, आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताए हैं, ताकि आप इन्फॉर्म हो सको और अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद करो। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल फोर्सेस ऐसा करवा रही हैं आपके साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी के लिए नहीं बने होते, ये जेन्युइन और ये बिल्कुल सच बात है। बट क्या करें, ये समाज सोसाइटी शादी कराने के पीछे ऐसी पड़ी हुई है, खास तौर पे इंडिया में, कि लोगों को करनी पड़ती है, उसके बाद झेलना पड़ता है। एक की वो भी टूटी, दो की वो भी टूटी, तीन की वो भी टूट रही है। ऐसा होता है, मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ। आपको ऐसा लगता होगा शादियां तो सबकी हो जाती हैं, नहीं होती शादियां सबकी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां मिल ही नहीं रहे लोगों को, और जिनकी हो गई है क्या वो बहुत खुश हैं? वो भी नहीं खुश हैं। तो मैरिज एक ऐसी पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा हर तरह से लगभग इसमें इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान होता है। तो जब आप इसको हर एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो एस्ट्रोलॉजी से क्यों नहीं, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से। और दूसरी चीज़, जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए ये काम नहीं करेंगे जब बेनिफिक प्लैनेट ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैरिज हाउस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे केतु बैठा था लेकिन जुपिटर यहाँ से देख रहा था, क्योंकि जुपिटर की 9वीं दृष्टि आएगी, तो आप क्या करोगे? तलाक की बातें करोगे, तलाक नहीं करोगे, एंड मोमेंट पे चीज़ें सही हो जाएंगी। जुपिटर यहाँ पे बैठा है तो भी मैरिज हाउस को देख रहा है, जुपिटर यहाँ बैठकर भी मैरिज हाउस को देखता है। तो अगर आपका गुरु, अब जुपिटर हो सकता है यहाँ खुद ही बैठा हो, अगर आपका जुपिटर इनमें से किसी एक हाउस में बैठा है तो जुपिटर क्या करता है? जुपिटर की दृष्टि हमेशा जिस हाउस पे जाती है उसको वो बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जुपिटर जी थोड़े से पंडित जी है ना, पेट वेट निकला है उनका, धीरे धीरे चलते हैं और एंड मोमेंट पे आते हैं। जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं ना, तब गुरु आता है, जुपिटर आता है, कहता है लड़ लिए, अपने मन का काम कर लिए, चलो अब ठीक है, सब लड़ाई माफ़ करो, मिट्टी कर लो दोनों लोग। तो ये जुपिटर एंड में सब ठीक कर देता है, और यूजुअली ऐसा इन लोगों का तलाक नहीं होता, या ये लोग बहुत ज़्यादा मैरिज में परेशान नहीं होते। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी मैरिज को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब चाहे ये लग्न कुंडली में हो या नवमांश कुंडली में हो, ये प्रोटेक्ट करेगा अगर इन हाउसेज में ये पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। तो गुरु बचाते हैं। दूसरी चीज़, आप में से कई लोग अभी सोचोगे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, 50 साल की उम्र में भी लोगों की शादी टूट जाती है, आपकी अगर 35 साल की उम्र है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत बनिए। ज्योतिष यही है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर आपको कुछ चीज़ों का पता चल रहा है, यू कैन टेक अ गुड डिसीजन फ्रॉम नाउ। जैसे आपको पता चले, कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि आपकी हेल्थ 2027 में ख़राब होगी, अभी से डाइट ठीक कर लो, अभी से जिम जाना शुरू कर लो, बच जाओगे।
ठीक है, या फिर बहुत माइनर आपकी बॉडी कैपेबल होगी उस हेल्थ इशू को टैकल करने के लिए, वो आएगा, फिर भी आएगा, पर इस बार आके चला जाएगा टच करके, और टक से मौत को छू कर आ गए। तो इसको इस पर्पज़ के लिए ही आपको लेना है, देखना है। कई सारे लोगों के घर का वास्तु बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से कुंडली के कई सारे प्रॉब्लम वो ऑलरेडी रेमेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शनि आपकी कुंडली में तहलका मचा रहा है लेकिन घर का वेस्ट बिल्कुल ठीक है, तो आप एक्चुअली में शनि की रेमेडी कर रहे थे वहाँ पे। अनजाने में हम लोग कई सारे रेमेडी करते हैं, जैसे आप अनजाने में जो लेबर क्लास है, जो स्टाफ है, जो जूनियर, उनकी मदद करते रहते हैं, आप कभी बार्गेन नहीं करते। दिस इज़ द रेमेडी ऑफ सैटर्न। तो आप कई बार अनजाने में शनि का उपाय कर रहे होते हैं, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। देयर आर लॉट ऑफ रीज़न। एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो में नहीं समझी जाती, इसके लिए एक उम्र कम पड़ जाती है। सो आई होप मैंने कुछ क्लैरिटी आपको शादी ब्याह के मामले में दी होगी। शादी कब होती है, कैसे होती है, इस पे मैंने वैसे ही काफ़ी वीडियो बनाए हैं, लेकिन फ़िलहाल अब मैं भी हरदम सीखता रहता हूँ ना आपके साथ, मैं भी किताबें पढ़ता रहता हूँ, टीचरों गुरुओं से मिलता हूँ, वो भी कई सारी नई नई टेक्निक आई हैं कि शादी कब होगी और कब नहीं करनी चाहिए। और कभी भी ना 36 गुणों के मिलान पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये भी अब बात बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो चुकी है कि जो 36 में से मेरे 28 मिले, अब शादी कर लेते। नो, डोंट डू इट। अब ये बात उतनी रेलिवेंट नहीं रह गई। अब आपको दोनों की इंडिविजुअल कुंडली देखनी पड़ेगी और ग्रह का मिलान करना पड़ेगा। और एक स्टेप आगे अब एस्ट्रोलॉजी आ चुका है, नक्षत्र मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि इन सभी टॉपिक्स पे मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊं, तो दिस इज़ अ राइट टाइम। कमेंट कर दीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, नई नई टेक्निक्स, ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और एस्ट्रोलॉजी से आप कितना प्यार करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।